अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मैं कौन हूँ? हर समय हमारे लोगों के मन में यही प्रश्न होता है कि मैं हूँ कौन। अगर मैं ये कहूँ कि मैं शशि हूँ, या मैं नीलम हूँ, या मैं ABCD कोई अपना नाम लेती हूँ, तो वो तो मेरा नाम हुआ। वो नाम आज मैं हूँ तो है, कल नहीं हूँ तो नाम उस समय समाप्त हो जाता है। आप ध्यान से सोचे, जब आपकी मृत्यु हो जाती है, पंच तत्वों का पंच भौतिक शरीर जो है, जब ये नाश हो जाता है, उसी समय आपका नाम जो होता है समाप्त हो जाता है। कोई तुम्हारा नाम लेकर ये नहीं कहता। सभी कहते हैं कि ये डेड बॉडी को कब लेकर जाओगे। नाम तो हमारा उसी समय समाप्त हो जाता है, जिस टाइम हमारे अंदर से शिव निकल जाता है। तो फिर अगर हम कहें कि मेरा नाम से अपने आप को संबोधन करें कि मैं ये हूं, तो समझो वो तो मैं है ही नहीं। अगर मैं वो होता तो सदा मेरा नाम रहता, कभी रहा है सदा। दूसरा, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी ये गोत्र है, वो भी नहीं होता है। और मैं ये कहूँ मैं इस जाति का हूँ, वो भी नहीं है सफल। फिर मैं कहता मैं हूँ कौन? फिर मैं बताऊँ तुम हो कौन? मैं तो कहूंगी ये तुम्हारी, तुमने कहा मैं मेहता हूँ, खत्री हूँ, फलान हूँ, ये सब तुम्हारी जातियां होगी। मैं कश्यप गोत्र में भारतीय, तुम्हारे गोत्र हो, तुम कौन हो? प्रश्न तो ये उठता ना, तुम कौन हो? तुम कहते हो कि मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर तो पांच भौतिक है, तुम कौन हो? फिर तुम ये कहते हो मैं प्राण हूँ, प्राण जो है वो जो सब में समाया है, वो भी तो अंत में निकल जाते हैं। फिर तुम कौन हो? फिर कहते हैं पांच कोश हूँ। पांच कोश जो है, सबसे पहला अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश। ये तो तुम्हारे कोश हैं जिनसे ये शरीर चलता है। तुम कौन हो? ये प्रश्न करते 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 मैं, ये शरीर तो सात धातुओं को बना है, तुम्हें सात धातु थोड़ा हो, है ना? सात धातु भी तुम नहीं हो। मांस, मज्जा, मेद, रक्त, शुक्र, ये इस सब सात धातु से ये शरीर बना है। वो तो शरीर है, पर तुम कौन हो? तुम जो कहते हो मैं, वो मैं कौन है उसके अंदर? ये बताओ, मैं कौन है? ये तो मेरा है, शरीर तो तुम्हारा है, तुम कौन हो? मैं और मेरे में भेद है, एक मैं हूं, एक मेरा शरीर है। ये तो तुम्हारा शरीर मेरा, मैंने तुम्हारा शरीर हुआ, पर उसमें तुम कौन हो? ये प्रश्न का उत्तर निकालना थोड़ा आम व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है। अरे भाई, मैंने सब कुछ बता दिया कि मैं ये हूं, तो ये सब को क्या है, काट रहा है, हमारी सब बात को काट रहा है। तो मैं कौन? फिर मेरे मन में आया कि वास्तव में मैं हूं कौन? तो फिर जवाब आता है मन से ही, मैं वो नहीं जो मैं अपने आप को समझता हूँ। मैं अपने आप को शरीर समझता हूँ, वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ। वास्तव में मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, जिसका कभी भी मरण नहीं होता, जो सदा सदा रहता है, जो जन्म जन्म का हमारा साथी है। मैं वो हूँ। ये देह तो एक जन्म में ही समाप्त हो जाती है, परंतु मेरी जीवात्मा जो है, जो वो ब्रह्म है, जो चेतन मेरा साक्षी है, जो मेरे हर जन्म का साक्षी है, असल में तो मैं वो ही हूँ। इस देह, देखो ये देह है, विनाशी है। आत्मा क्या है? विनाशी नहीं है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। देह का नाश हो जाता है, इसलिए मैं देह नहीं हूँ। जो चीज खत्म हो जाए वो मैं है ही नहीं। ये तो मेरी खत्म हुई ना, मेरा शरीर खत्म हुआ, मैं तो नहीं खत्म हुई ना, मैं फिर भी रहता हूँ। कहते ही वो मेरी आत्मा जो है क्या है, वो कभी भी, देखो शरीर कोई
कभी कट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी डूब जाता है, या कभी जल में होता है, तो वो तो मैं है ही नहीं ना। मैं कौन हूँ? उसका साक्षी, जो देह का साक्षी है, जिसके कारण ये देह चलती है, वो मैं हूँ। वो मैं हूँ। मैं चेतन हूँ। मैं ब्रह्म हूँ। मैं सत्य चित अनंत स्वरूप हूँ। जब हम सोचेंगे ये जो अस्थि भांति प्रिय, ये मेरा स्वरूप है, अंड में आके निकलता अस्थि मैंने जो है, जो सदा रहता है ना, वो सदा रहता है। शरीर सदा नहीं रहता। मैं वो हूँ जो सदा रहता हूँ। मेरा सदा नहीं रहता। तो मैं क्या, अस्थि मैंने हूँ, भांति मैंने भान भी हो रहा है। जब मैं इसके अंदर बोल रहा हूँ, खा रहा हूँ, हंस रहा हूँ, तो जब ये शरीर में से मैं निकल जाता है तो फिर शरीर कुछ करता है? कुछ भी नहीं करता। और प्रिय, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा शरीर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके साथ चेतन जुड़ा हुआ है। जो चीज चेतन से अलग हो जाती है वो क्या हो जाती है? उसको जैसे बाल है सिर का, जैसे बाल हमारे सिर से हमने अलग किए, कंघी में आ गए, तो हम कहते हैं हाथ धोकर आओ। जब बाल सिर पे है तो हम तो हाथ थोड़ा धोते रहते हैं बालों को देख हाथ लगा के। जैसे ही चेतन से जो चीज विमुख हो जाती है वो क्या होती है? उससे लोग क्या करते हैं? परहेज करते हैं, उसको स्वच्छ करते रहते हैं। ऐसे जब इस देह का अंत हो जाता है, जब चेतन चला जाता है इसके अंदर से, तो कोई भी उसको हाथ लगाने से घबराता है। जब हाथ लगाते हैं कहते हैं नहा कर आओ। देखो वही देह थी जिससे तुम इतना प्रेम करते थे, वही देह जब चेतन निकल जाता है, शिव चला जाता है, शव हो जाता है, तो उसको कोई छूने को भी तैयार नहीं होता। फिर छूटता है तो फिर उसके बाद स्नान करता है। ये नियम है, देख लो, है ना। सभी करते हैं, क्योंकि वो शव हो गई, वो चेतन से विमुख हो गई। तो जब तक चेतन था वो मुझे बड़ा प्यारा था। जैसे चेतन गया, क्योंकि वो मेरा अपना स्वरूप था, वो सबका अपना स्वरूप है, इसीलिए जो व्यक्ति, वो सबका स्वरूप है चेतन। तभी तो सब एक दूसरे को छूते रहते, कहते हमने अपने आप को छुआ। अपने आप को प्रणाम करो, अपने आप को नमस्कार करो। परंतु जिस देह से वो चेतन निकल जाता है, सब उसकी क्या कर देते हैं? उसकी विस्मृति कर देते हैं। कहते हैं नहीं, अब इसको हाथ नहीं लगा। इवन देन तो लोग डरते भी हैं। तो ये हमें सोचा कि मैं हूं कौन? तो अंत में ये निकला, अस्थि भांति प्रिय जो है मेरा स्वरूप है, और नाम और रूप मिथ्या है। ये नाम जो मेरा था, जैसे ही शिव निकल गया, नाम मेरा उसी समय समाप्त हो गया। जब मेरे शरीर का दान हो गया, देह देह वो होते हैं जिसका दान किया जाए, जो जलती है, जो सारा हरदम चलती है, वो देह होती है। तो देह का जब दहन कर दिया गया, तो वो क्या होगी? नाम और स्वरूप मेरा उसी समय समाप्त हो गया। परंतु वो मेरी देह का स्वरूप समाप्त हुआ, और जो मैं था, मैं हूं, वो मेरा तो चला गया। जो मैं था, वो मेरा अस्थि भांति प्रिय जो रूप था, वो मेरा सदा ही रहने वाला है, जिसको आत्मा कहते हैं। वो मेरी आत्मा जो कि है, कभी भी छेदन नहीं कर हो सकता, जिसको जिसको दहन नहीं कोई कर सकता, जिसको कोई पानी डुबा भी नहीं सकता, है ना, हवा से जो सूख नहीं सकती। इसी प्रकार जो सबके अंदर बैठा हुआ चित सत्य चित अनंत स्वरूप है, असल में मैं वो हूँ। मैं ये देह नहीं हूँ। मैं अचल हूँ, मैं अटल हूँ, है ना, मैं अव्यक्त हूँ। देखो ये देह है, ये दिखाई दे रही है, इसलिए मैं अपने आप को देह मानता हूँ। परंतु जो देह को चलाने वाला है ना, वो अव्यक्त, वो दिखाई नहीं देता। असल में मैं वो हूँ, अव्यक्त हूँ। और वो अचिंतन है, उस चिंतन में आ ही नहीं सकता। आत्मा जो है अचिंत्य है, और क्या है? सब में समाया हुआ है। ऐसा जानकर हमें क्या करना चाहिए? इस देह के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि देह और आत्मा दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। देह नाशवान है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। देह में विकार है, आत्मा में कोई विकार नहीं है। शरीर नाशवान है,
आत्मा अजर एवं अविनाशी है। इस प्रकार जानकर मैं कौन हूँ का हमें क्या मिल जाता है, उत्तर मिल गया कि मैं सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ। अस्थि भांति प्रिय मेरा रूप है, और नाम रूप मेरा क्या है, मिथ्या है। वो जगत मिथ्या है, इसलिए नाम रूप भी मिथ्या है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।